हेलो क्रिएटिव फैमिली, आज भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ साड़ियों से बनी ड्रेसेस के 10 से ज़्यादा डिजाइन। आई होप आपको पसंद आएंगे। हेलो क्रिएटिव फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं मुक्ता जैन। हमारा बुटीक हल्द्वानी नैनीताल में है, जो उत्तराखंड स्टेट में आता है। हम अपने बुटीक में कस्टमाइज ड्रेसेस तैयार करते हैं, रिक्रिएट करते हैं और अपने इस चैनल पर हम साड़ी से बनी ड्रेस की वीडियोज अपलोड करते हैं, या और भी जो रिक्रिएशन हमारे बुटीक में होता है वो सब हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे बुटीक में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से काम होता है। साड़ी की ड्रेसेस बनने के लिए साड़ियाँ हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से आती हैं और इंडिया के बाहर से भी आती हैं। हमारा सोशल मीडिया के तीनों प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तीनों पे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं, हर वीडियोज़ में आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, कि मैम एड्रेस बता दीजिए, मैडम आप कहाँ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम जो भी वीडियो पोस्ट करते हैं, चाहे वो हम इंस्टाग्राम पे करें, चाहे फेसबुक पे करें या यूट्यूब पे करें, तो डिस्क्रिप्शन में तो सब मेंशन होता ही है। यूट्यूब के जो लॉन्ग वीडियोस हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में हमारा पूरा एड्रेस मेंशन है। व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन है, आप व्हाट्सअप पे चेक कर सकते हैं। और जो हम इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करते हैं, जो कमेंट होता है, कमेंट में कभी भी आप ऊपर देखिएगा हमने पिन कर रखा होता है अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर। तो आप वहाँ से ले सकते हैं। एक्चुअली मतलब जितने कमेंट होते हैं उसमें 90% ये पूछते हैं कि मैडम आप रहते कहाँ हो, मैडम आपका एड्रेस क्या है, मैडम आपसे कांटेक्ट कैसे करें। तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन को जो पिन है वो चेक कर लें, वहाँ पे हम अपना कांटेक्ट डिटेल मेंशन करते हैं। हमारे यहाँ जो साड़ियाँ बनने के लिए आती हैं उसका डिस्क्रिप्शन हम व्हाट्सएप पे पहले ही कर लेते हैं। आपको व्हाट्सएप पे अपना नाम, शहर का नाम, साड़ी की पिक और पैटर्न, ये 4 चीज़ें भेजनी होती हैं, जिससे कि हम आपको डिटेल बता देंगे। और मिनिमम प्राइस हमारा 1500 है। मैं ये भी आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट इसके कमेंट भी हमारे पास काफ़ी आते हैं कि मैम प्राइस क्या है, मैम प्राइस क्या है, मैम आप प्राइस ही नहीं बताते हो। इस तरह के कमेंट मुझे बहुत आते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे पूरी डिटेल आपको देते हैं, प्राइस की भी और पूरी डिटेल की, आपको कैसे कैसे करना है, क्योंकि कमेंट में हर एक को स्पेशली बताना वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैं हर वीडियो में एक बार तो बताती हूँ कि हमारे प्राइस कहाँ से स्टार्ट है। बाकी अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन है, जैसा आप डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से मैं आपको प्राइस बता दूँगी। वीडियोज़ में साड़ी से ड्रेसेस दिखाते हैं, ये आपको पता ही है, और साथ में मैं टिप्स और ट्रिक्स भी बताती हूँ कि आपको अपनी ड्रेसेस को अच्छी या बेटर डिज़ाइन कैसे चूज़ करना है, या हमने उसे किस तरह में बनाया है, कौन सी साड़ी पे हमने कौन सी लाइनिंग दी है। क्योंकि मुझे लगता है कि ड्रेस तो हर कोई बना लेता है, बट बहुतों को आती हैं ड्रेसेस बनानी। सिलाई करने वाले घर में देख के बना लेते हैं, बट थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं पता होती। हमें भी सीख सीख के ही आई हैं। और अब क्योंकि मेरे पास स्पीड से काम होता है, बहुत सारे कस्टमर आते हैं, नए नए कस्टमर होते हैं, नई नई वैरायटीज़ बनती हैं, तो अब हमें समझ में आता है धीरे धीरे कि क्या क्या चीज़ों में क्या क्या परफेक्शन कैसे आता है, ये चीज़ें। तो वो मैं अपने आइडियाज़ सब भी वीडियोज़ में डालती हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो ड्रेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मेरी नैनीताल क्लाइंट की हैं। इन्होंने हमें परचेज़ 2 साड़ियाँ भेजी हैं परचेज़ करके। ये आपको फ्लिपकार्ट और मीशो दोनों पे मिल जाएंगी। ये ग्रीन कलर की साड़ी है। उन्हें एक लहंगा सेट तैयार करवाना था, तो उससे उन्होंने 2 साड़ियाँ सिल्क की परचेज़ करी हैं। इसमें बॉर्डर भी है, एक ग्रीन है और सेकंड ब्लू है। लहंगा हमने 32 कली का तैयार किया है। इसमें बहुत ही ज़्यादा घेर आया है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए दोनों कलर से। जो इसमें हमने फ्लिपकार्ट से ही हमने बॉर्डर परचेज़ करके दिए हैं। ये देखिए आप, ये और ये 3 कलर के बॉर्डर्स हैं, लेसेस हैं ये। और ये हमने स्टोन्स मंगाए थे 2 तरह के, ग्रीन और गोल्डन। दोनों हमने स्टोन्स मीशो से फ्लिपकार्ट से ही मंगाए हैं। जो स्कर्ट बनाई है वो हमने फ्रंट और बैक में बेल्ट दी है और साइड में इलास्टिक दी है। और साथ में हमने एक पेपलम दिया है। पेपलम भी हमने दोनों कलर का दिया है। और कॉलर हमने ग्रीन कलर का डाला है, जिसमें हमने मल्टी कलर की लेस दी है। ये साड़ी का बॉर्डर, ये एक लेस दी है। और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमने मोती वाली लेस दी है। और साथ में हमने 2 पीकॉक मंगाए थे, वो हमने सेंटर में दिए हैं दोनों के। और ये स्टोन्स दिए हैं, ये हमने बैक पार्ट पे भी दिए हैं। ये प्रोडक्ट मैंने टैग कर रखे हैं, आपको परचेज करने होंगे तो आप डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हो। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ।
सेकंड साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये इनकी सास की साड़ियाँ हैं, प्रिंटेड साड़ियाँ हैं, तो इससे वो अपने लिए ड्रेसेस बनवा रही हैं। तो इनकी 2-3 साड़ियाँ लाए थे। तो पहली साड़ी स्काई ब्लू कलर में है और बिल्कुल प्रिंटेड है जॉर्जेट में। इस साड़ी से हमने एक जंपसूट तैयार किया है। ये इनकी सास की साड़ी थी। पहले ज़माने में चलती थी प्रिंटेड साड़ियाँ जॉर्जेट की, काफ़ी ज़्यादा चलती थी, बट आजकल तो कैजुअल में कोई साड़ियाँ पहनता ही नहीं है। तो उनकी साड़ी ऐसी रखी थी। ये हमने एक जंपसूट तैयार किया है। ये आप देख सकते हो, हॉल्टर नेक दिया है हमने, आगे से हमने एक कट दिया है और चोली जो है वो दी है हमने पल्ले वाले पार्ट से। और इसमें से नीचे जो आप घेर देखोगे, जो नीचे का प्लाजो दिया है हमने, वो हमने साड़ी के फैब्रिक से दिया है। और यहाँ पे हमने वन साइडेड प्लीट दी हैं सारी, डिवाइडर है ये एक तरह से, और हमने थोड़ा सा लूज रखा है। नीचे भी आप देख सकते हो हमने चौड़ा फोल्ड किया है। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की ही डाली है, क्योंकि ये समर्स के लिए है। कुछ समय बाद वो वृंदावन जाने वाले हैं, तो उन्हें हल्के फुल्के ड्रेस चाहिए थी। और ये बैक से हमने एक हुकाई दी है और ये नीचे जिप दी है। जब भी कभी आप जिप लगाएं तो हमेशा कमर के नीचे तक लगाएं, क्योंकि ये जो हिप पार्ट होता है ये तो प्लीट से खुल जाता है, बट अगर आप यहीं पे बंद करेंगे तो कमर पर से चढ़ेगा नहीं। इसलिए हम हमेशा जिप कमर के नीचे तक लेके जाते हैं। और आप नीचे वाले पार्ट में भी देख सकते हो हमने पूरी इंटरलॉक की हुई है। यहाँ पे हमने एक बूंद दी है। स्लीव्स हमने लॉन्ग दी है बिना अस्तर वाली, और साथ में हमने बेल्ट दी है। नेक्स्ट साड़ी भी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये उनकी जो मेरी क्लाइंट है उनकी सासू जी की साड़ी है और उन्हीं की हम सिंपल सा सूट बनाने वाले हैं। ये प्रिंटेड साड़ी है बिल्कुल। हमारे पास जो प्रिंटेड साड़ी आई है इससे हमने एक सूट बनाया है। जिनके लिए हम सूट बना रहे हैं उनकी एज 70+ है। ये देखिएगा, ये प्रिंटेड साड़ी थी, उनके पास काफ़ी सारी साड़ियाँ रखी हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमसे एक सूट बनवाया था साड़ी से, प्रिंटेड साड़ी से, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो अब उन्होंने हमें 3 साड़ियाँ भेजी हैं, जिसमें से 2 सूट हम बना रहे हैं, 2-3 ड्रेस बना रहे हैं। तो इसमें से एक तो ये सूट है कॉर्सेट लाइक, जिसमें हमने ये वाला नेक दिया है और वाइट कलर की लेस दी है पूरी। उन्हें इस तरह से सूट चाहिए थे जिसमें कि दुपट्टे की जरूरत ना पड़े, और ये हमने बेल स्लीव दी है लेस के साथ ही। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की ही डाली है, और आप नीचे भी देख सकते हो दामन में भी हमने लेस दी है। बहुत सिंपल रखे हैं। बैक नेक हमने ऊंचा ही रखा है, इससे गले भागते नहीं हैं, क्योंकि एक एज के बाद शोल्डर डाउन हो जाते हैं और जरा सा भी ब्रॉड नेक होके वो नीचे गिरते हैं। तो इसलिए हम नेक उनके छोटे बनाते हैं, और ये वाली साइड जो होती है, ये वाली साइड हम फिटेड देने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे नेक हल्का सा डीप भी होगा तो फिट आते हैं। साथ में हमने प्लाजो दिया है। ये हमने चौड़ी मोरी का ही प्लाजो दिया है, लाइक स्ट्रेट पैंट। नीचे भी हमने लेस लगाई है, ये आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो हमने चौड़ी फोल्ड की है, उसके ऊपर हमने लेस दी है। हमने लाइनिंग लगाई है, फ्रंट में बेल्ट दी है, बैक में इलास्टिक दी है। और ये वाला पार्ट आप देखोगे तो जो आसन का पार्ट होता है ये हमेशा हम आगे से छोटा रखते हैं, और जो पीछे हिप साइड होती है वो हम ऊंची रखते हैं, जो कि हिप कवर करने में आसानी होती है और पीछे से पैंटें उठती नहीं है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे पास एक बच्ची की स्कर्ट आई है। ये पूरा उनका लहंगा था, बट काफ़ी छोटा हो गया है और कमर से भी छोटा है, तो साथ में वो एक दुपट्टा लाई थी। तो इन दोनों को मिला के हमें बच्ची की एक फ्रॉक बनानी है। ये आप देख सकते हो पूरा लहंगा है और ये दुपट्टा है, तो उससे हमने एक फ्रॉक तैयार की है। ये तो लहंगे वाला पार्ट है, लहंगे से तो हमने घेर दिया है, और जो दुपट्टे का पार्ट था उससे हमने चोली दी है। ये आप देख सकते हो दुपट्टे के जो अंदर वाला पार्ट था उसे चोली दी है, और जो साइड में बॉर्डर था उससे हमने डबल फ्रिल दी है, और साथ में एक बो दिया है, और जिसमें हमने गोल्डन मोती दिए हैं। बैक में हमने जिप दी है। जिप हम कमर से नीचे तक रखते हैं, जिससे कि बच्चे की आसानी से चढ़ जाए। आप देखिए, जब हम बच्चों की भी ड्रेस बनाते हैं तो प्रॉपर इंटरलॉक के साथ ही बनाते हैं, और इसमें मार्जिन भी काफ़ी है कि अगर वो अगले साल भी खोलना चाहें तो वो खोल सकती हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फिफ्थ पार्सल मेरे पास हरिद्वार से आया है। इनकी पहले भी ड्रेस बन चुकी है। इनकी बेटी सिंगापुर में रहती है। हमने इनकी 2 ड्रेसेस तैयार की थी। इस बार इन्होंने हमें 3 साड़ियाँ भेजी हैं, जिसमें से कि एक ड्रेस तो हम इनकी बनाएंगे और 2 ड्रेस उनकी बेटी और उनकी धीप्ति की बनाएंगे।
फर्स्ट हम सिल्क की साड़ी की ड्रेस बनाने वाले हैं। इनके हम सिंपल सूट ही बनाएंगे क्योंकि ये सूट ही पहनती हैं और 60+ लेडीज़ का मोस्टली हम सूट में ही डिजाइन डालते हैं। एज भी 70+ है तो इसके लिए भी हमने सूट बनाया है सिंपल सा। जो बड़ी एज की लेडीज़ होती हैं उनके लिए हम सूट में ही डिजाइन डालते हैं। तो ये हमने नेकलाइन डाली है। ये हमने ऊपर से कॉलर लुक दिया है जिससे कि इस वाले डिजाइन में कभी भी कंधे नीचे नहीं गिरते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा लगता है। और बड़ी उम्र की लेडीज़ के तो खास तौर से ये आप देख सकते हो। ये साड़ी का जो बॉर्डर था वो हमने यहाँ पे घुमा दिया है। सेंटर में हमने एक पैच दिया है और पूरी साड़ी से प्लेन साड़ी से हमने कुर्ती दी है। नीचे हमने साड़ी के पल्ले वाला पार्ट दिया है और ये हमने स्लीव दी है। स्लीव्स में भी हमने पल्ले वाले पार्ट को ही जोड़ा है। लाइनिंग इसमें भी हमने कॉटन की डाली है। बैक जो है पूरा प्लेन है। साथ में हमने पैंट दी है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। इसमें पॉकेट नहीं है। जिन साड़ियों में फैब्रिक बचता है तो उसमें हम पॉकेट ज़रूर देते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है सिल्क की साड़ियों में फैब्रिक ज़्यादा नहीं होता तो इसलिए हम पॉकेट नहीं दे पाते हैं। नीचे हमने बॉर्डर लगाया है और पैंट हमने थोड़ी चौड़ी मोरी की देते हैं, बहुत फिटेड नहीं देते। ये आता है 15 के समथिंग। आप मोरी रखोगे तो वो बिल्कुल सही आएगी। नेक्स्ट फैब्रिक मेरे पास शाहजहाँपुर से आया है। ये मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों काफ़ी देखती हैं। तो ये एक वेडिंग में आई थी तो वहाँ से एक फैब्रिक लेके आई थी कि स्पेशली हमसे बनवाने के लिए। ये वाइट कलर का फैब्रिक है जिसमें नीचे रेशम की एम्ब्रॉयडरी है। ये इनके यहाँ किसी ने गिफ्ट किया था तो इससे हम एक प्यारा सा सेट बनाने वाले हैं। इसे हमने एक शॉर्ट टॉप बनाया है कोट कॉलर वाला। डबल कॉलर है इसमें और नीचे हमने कॉपर के बटन दिए हैं। इस टाइप के बटन आपको मीशो फ्लिपकार्ट पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सेंटर में हमने बूटी ली है। इस तरह में इसमें 3 बूटीज आई हैं। स्लीवलेस टॉप है क्योंकि 3 मीटर का ही हमारे पास फैब्रिक था। लाइनिंग जो हमने लगाई है कॉटन सेंटून लगाया है डाई करवा के, क्योंकि आपने देखा होगा फैब्रिक बहुत ही ट्रांजी था तो उसमें कोई भी लाइनिंग दिखाई देती है, तो इसलिए हमने कॉटन सेंटून जो है डाई करके लगाया है क्योंकि हल्का क्रीम टच था और जो प्योर फैब्रिक आते हैं वो वाइट में आते हैं। साथ में हमने प्लाजो दिया है। प्लाजो हमने बॉक्स प्लीट में दिया है। ये आप देख सकते हो। फ्रंट में बेल्ट है। ये पूरा बॉक्स प्लीट निकल के आ रहा है। घेर भी काफ़ी अच्छा आया है और बैक में इलास्टिक है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सेविंग ड्रेस जो है मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये जॉर्जेट की साड़ी है और काफ़ी हैवी साड़ी है। इस साड़ी से उन्हें हल्दी के फंक्शन के लिए 3 पीस सेट चाहिए था। आप इस साड़ी को देखोगे तो बूटीज इसकी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, पैच भी काफ़ी बड़ा है। इस साड़ी से हमने एक ब्लाउज बनाया है। ब्लाउज में नीचे हमने एक लेस दी है। ये हमने 3 पीस सेट बनाया है तो ब्लाउज हम बैक ओपन ही रखते हैं। साथ में हमने धोती दी है। धोती में हमने फ्रंट में बेल्ट डाली है, बैक में इलास्टिक। धोती हमने लॉन्ग रखी है। आजकल लॉन्ग पैटर्न ज़्यादा चल रहा है धोतियों में। वन साइड तो हम जैसे साड़ी में प्लीट डालते हैं हमने वो डाला है और एक साइड से हमने ऊपर को उठाते हुए जैसे काउल डालते हैं वो डाला है पूरा। तो इससे पैटर्न आया था और सेंटर में कट है। आप ध्यान से देखिएगा, सेंटर में कट होता है जिससे कि शेप बहुत प्यारी आती है, फिनिशिंग भी आती है। और जो बैक साइड है वो हमने इलास्टिक का दिया है और नीचे हमने थोड़ी सी राउंड शेप दी है। साथ में हमने सिरक दिया है। सिरक में हमने सिर्फ स्लीव्स कट करी हैं और पूरा स्ट्रेट में सिरक दिया है, जिससे जब आप राउंड शेप में लोगे तो प्रॉपर सिरक दिखता है। इसमें 2 स्लीव्स के सिर्फ आर्म होल कटते हैं। इस तरह में हम इसे इस तरह से पहनेंगे और जो ये पैचेस थे वो एक साइड था पैच और दूसरी साइड तो पल्ले के दूसरे पार्ट में था, तो हमने एक पैच निकाल के ऊपर से लगाया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है इसका फाइनल लुक। 8th पार्सल मेरा मुंबई से आया है। ये इन्होंने हमें 2 भेजे हैं पैकेट्स। 2 साड़ियाँ हैं। ये भी मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब फॉलोवर हैं। तो पहले मैं आपको एक साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी क्रेप में है और फुल एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है। बॉर्डर काफ़ी प्यारा है इसका, बीच बीच में स्टोन भी लगे हुए हैं। पूरी साड़ी भरी हुई है। तो इससे हम एक गाउन बनाने वाले हैं। इस साड़ी से हमने एक कलियों वाला गाउन दिया है जिसमें हम फ्रंट पैनल में हम
पूरा बॉर्डर देते हैं। ये ड्रेस बहुत प्यारी बन के आती है, उन्होंने हमारे ही पेज से सिलेक्ट किया था। तो ये डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें आप देख सकते हो फ्रंट में जो 2 कलियाँ दी हैं फ्रंट की, वो हमने बॉर्डर वाली ही कलियाँ दी हैं, जिससे कि फ्रंट का जो बॉर्डर है पूरा सामने आ जाता है और साड़ी का बॉर्डर। तो ये बहुत प्यारा लगता है। नीचे भी हमने बॉर्डर दिया है, नीचे हमने एक्स्ट्रा लटकते हुए लगाया है। ये स्लीव है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। नाइन साड़ी मेरी मुंबई क्लाइंट की है। इनकी जो 2 साड़ियाँ आई थी, एक मैं पीछे दिखा चुकी हूँ। ये एक साड़ी है, ये इन्हें हल्दी के फंक्शन के लिए चाहिए थी। प्लेन साड़ी है पूरी, सिल्क बेस है और मजेंटा कलर का नीचे बॉर्डर दे रखा है और ग्रीन कलर का। इससे उन्हें एक हल्दी के लिए फंक्शन के लिए ड्रेस चाहिए थी। तो एक स्वीट सी डेली की और थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक हो, इस टाइप की ड्रेस चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने एक जैकेट तैयार की है और एक लहंगा तैयार किया है। लहंगा तो हमने कलियों वाला दिया है पूरा। फ्रेंड्स, मैं दिखाते हुए बोल चुकी थी बट माइक में साउंड बिल्कुल नहीं आया, तो मुझे ऊपर से बोलना पड़ रहा है, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिएगा। लहंगा कलियों वाला है, बॉर्डर हमने नीचे बढ़ता हुआ लगाया है। जो टसल्स दी हैं वो हमने बॉर्डर की ही दी हैं। पल्ले वाले पार्ट का यूज़ करके और बॉर्डर का यूज़ करके हमने शर्ट तैयार की है। शर्ट तो हमने प्लेन पार्ट से रखी है, बट जो पल्ला था उसका जो बॉर्डर था उससे हमने कोट कॉलर दिया है। कॉलर हमने 2 दिए हैं पीछे। इसे आप देखोगे तो इसे आप बंद करके भी पहन सकते हो, खोल के भी। और इसके अंदर हमने मड़वा बटन दिए हैं। ये मशीन से काफ़ी अच्छे मड़वा बटन लगते हैं और कॉलर के अंदर साइड को आप ओपन करके भी पहन सकते हो। क्लाइंट के पास वाइट पिंक कलर का ब्लाउज है, तो वो इस शर्ट को ओपन करके पहनेंगे 3 पीस सेट में और इसका लुक बहुत ही प्यारा आने वाला है। फ्रेंड्स, 10 साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की हैं। ये मेरी क्लाइंट की सासू माँ हैं। ये पहले चढ़ती थी लहरिया में साड़ी बंदेज प्रिंट की। ये बहुत प्यारी साड़ी थी और प्रिंटेड साड़ियाँ हैं पूरी। तो इससे हम एक गाउन बनाने वाले हैं। उनकी 2 साड़ियाँ आई थी, एक से हमने सूट बनाया था, एक हम सिंपल कलियों वाला गाउन बनाने वाले हैं। ये जो साड़ी आई थी इससे हमने एक अनारकली डाला है। अनारकली हमने कलियों वाला दिया है और ये भी जो लेडी हैं वो 60 प्लस हैं, तो उनका हमने पूरा प्रॉपर गाउन दिया है। चोली हमने प्रिंटेड पार्ट की ही दी है, पूरी साड़ी ही ऑल ओवर थी, तो इससे हमने चोली में वी नेक दिया है। नेक हमने कोशिश की है इस तरह में दें कि उनके गले से नीचे ना भागे, कंधे ना गिरे। और स्लीव्स हमने 3/4 ही दी है और यहाँ पे पूरी कलियाँ दी हैं। चोली में हम हमेशा कॉटन की लाइनिंग देते हैं और जो घेर होता है, घेर में क्रेप या सेंटून की लाइनिंग देते हैं, क्योंकि कॉटन की लाइनिंग अगर हम देंगे तो कॉटन क्या होता है, चिपकता है, तो दोनों पैरों के बीच में चिपकता है और मतलब आप जितनी बार पहनोगे उसे पूरे टाइम आप पैरों में से अस्तर ही निकालते रह जाओगे और वो स्ट्रिंग भी बहुत जल्दी करता है, तो उसे पूरा सेट करना पड़ता है। बट जो क्रेप और सेंटून होता है वो फैलता है, तो ये आप देख सकते हो इसमें घेर अलग से दिखाई दे रहा है। तो ये जो होता है अस्तर की भी क्वालिटी का फ़र्क होता है कि अगर हम सेंटून या क्रेप का अस्तर लगाते हैं तो घेर फैला हुआ दिखता है, बट अगर इसी में हम कॉटन लगाते हैं तो वो पैरों में चिपकता है, तो ऊपर का जो घेर होता है वो भी चिपकता है। फ्रेंड्स, हमारे पास ये गाउन आया है रिक्रिएट होने के लिए। ये इसकी चोली वाला पार्ट है और ऊपर जो है नेट है और नीचे ये पूरा घेर है कलियों वाला, ये आप देख सकते हो। तो हमें इससे एक लहंगा तैयार करना है और एक टॉप तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे तैयार किया है। इससे हमने एक लहंगा और ब्लाउज तैयार किया है। इसे हमें स्टेप वाला ब्लाउज तैयार किया है। जो आपने देखा था ब्लाउज था, ब्लाउज के ऊपर नेट लगी हुई थी, तो नेट हमने पूरी हटा दी है। सिर्फ पतली वाली स्टेप दी है जो स्लीव में थे और साइड में हमने जिप दी है एक हुकाई के साथ, और शेप हमने प्रॉपर वैसे ही दी है जैसे थी। और आप नीचे देख सकते हो, नीचे हमने गोल्डन कलर की लेस दी है। बैक इसका जैसे था हमने वैसे ही दिया है और साथ में हमने लहंगा जो गाउन का नीचे का घेर था उससे हमने लहंगा तैयार किया है। ये आप देखिए, लहंगे की लेंथ जितनी लेनी थी वो लेके हमने नीचे अंदर की साइड हमने प्लेन फैब्रिक लगा के उसका नेफा तैयार किया है। डोरी दी है, टसल्स दिए हैं और साइड में हमने जिप दी है जिससे कि लहंगा पहना जा सके। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ट्वेल्व साड़ी मेरे देहरादून क्लाइंट की है। ये हल्द्वानी किसी के घर पे आई थी फैमिली प्रोग्राम में, तो साड़ी लेके आई थी।
ये शिफॉन में साड़ी है, पूरा गोल्डन कलर की बूटीज है और काफ़ी सॉफ्ट साड़ी है। तो इसमें जो हम लाइनिंग लगाएंगे वो भी हम कॉटन सैंटून की लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने एक गाउन तैयार किया है। गाउन हमने कलियों वाला डाला है क्योंकि इसमें बूटीज़ वन साइडेड थी, तो हमने कलियों वाला ही गाउन दिया है। अम्ब्रेला इसमें आता नहीं, प्लीटेड होने चाहिए नहीं था, तो हमने कलियों वाला ही गाउन दिया है। ये आप देख सकते हो। चोली और घेर हमने एक ही साड़ी, पूरी साड़ी से दिया है। नीचे बॉर्डर दिया है और जो स्लीव्स आप देख सकते हो, स्लीव्स हमने इस तरह में दी है। इसमें काफ़ी टांजी कपड़ा था और सॉफ्ट था, तो हमने जो इसकी लाइनिंग दी है वो कॉटन सैंटून दी है और बॉर्डर में भी नीचे हमने एक फोल्ड डाला है। साथ में हमने एक जैकेट तैयार की है। जैकेट हमने लॉन्ग रखी है और जो पल्ले वाला पार्ट था, पल्ला इसका आपने देखा था काफ़ी छोटा था, तो हमने इसको डिवाइड कर लिया था। और चोली वो जैकेट हमने प्लेन पार्ट की बनाई है और जो नीचे बॉर्डर डाला है वो हमने पल्ले के पार्ट का डाला है। साथ में गोल्डन डोरी के साथ टचेस दी हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रील दिखाई देंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई ड्रेस के साथ। थैंक यू।